इस वक्त मैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर फूलपुर में ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ। हालांकि जिस तरह से चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो रही थी, उसी तरह समीकरण बदल रहे थे। अभी ताज़ी खबर है, आपको बता दें कि जो बसपा प्रत्याशी शिवरन थे, उनका टिकट काट कर किसी और को टिकट दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन यहाँ इस बीच में मैं जो कुछ बसपा प्रत्याशी के समर्थक उनके बीच हूँ, उनसे बातचीत करूंगा। क्या कुछ इनका कहना है, क्या ये सच में सही बातें हैं कि जिस तरह से विधानसभा के जो यहाँ के प्रत्याशी से थे शिवरन पासी जी, उनका टिकट काटा जा रहा है? अभी उनका घोषणा नहीं हुआ है, सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो रही है। कोई ठाकुर समाज के व्यक्ति को मतलब कि टिकट सुनने में आ रहा है, लेकिन हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हित में आदरणीय शिवरन पासी जी को यहाँ से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहता हूँ। आपको अभी तक ये नहीं पता है कि कौन आ रहा है? आपको सुनने में आ रहा है, आप इसी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, फिर भी क्यों नहीं पता है? नहीं, सुनने में आ रहा है। अब जब कोई लिखित घोषणा हो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से या उनका फोटो मतलब कि आए अखबार के माध्यम से, तब तो जानकारी हो भैया। हमारी बात जब प्रदेश अध्यक्ष जी से हो रही थी इसी को लेकर, जब प्रदेश अध्यक्ष जी 3 बार आए, इसी हाल में आए थे, इसी कार्यक्रम में उन्होंने भी जो है मंचों के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा की थी। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो है प्रत्याशी का फेरबदल किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, ये सही बात है या कितनी? बिल्कुल, मैं इनके बातों को, अपने प्रभारी महोदय के बातों पर मैं सहमत हूँ। और इस समय हम लोग दुखी भावना में हैं और कुछ वो अब नहीं ज़्यादा बोल पाएंगे। अब यही है कि बहन जी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पुनः इस पर विचार करें और कार्यकर्ताओं का मनोभाव का सम्मान करें। जो दुखी कार्यकर्ता हैं पूरे विधानसभा फूलपुर के, हाँ, और विचार करके और शिवरन को पुनः प्रत्याशी बनाने जाने के लिए हम बहन जी से अपील करते हैं, बनाएं। और बहन जी के प्रति मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। इसी साथ अगर शिवरन पासी का टिकट सही में काट दिया जाता है तो आप लोग कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये हमारी कमेटी है, जो कमेटी निर्णय लेगी वो सारे लोग कार्यकर्ता, बूथ, सेक्टर, विधानसभा, सारे लोग जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका विश्वास है, उसी तरीके से काम करेंगे। राकेश जी, लगातार आए दिन बसपा में यही होता आ रहा है, जब चुनाव निकटतम आता है तो प्रत्याशी बदल दिया जाता है। माननीय पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी रहेगी। जब से कुछ दूसरे पार्टियों के में हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर जब से टच में आ गए हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी लगातार धरातल पर चली जा रही है। दूसरे पार्टियों के टच में हैं तो आपकी कोऑर्डिनेटर? लेकिन मैं बहन कुमारी मायावती जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि जब भी टिकट मिले, जब भी टिकट दिया जाए, कार्यकर्ताओं से पूछ के टिकट दिया जाए और कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर दिया जाए। तो बहन, आपके कुछ कोऑर्डिनेटर दूसरे पार्टी के टच में हैं? भाई कहीं न कहीं टच में तो दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है ना भैया। अच्छा। हाँ। आप किस पद पे हैं? मैं प्रभारी विधानसभा फूलपुर। विधानसभा फूलपुर के प्रभारी राकेश वर्मा जी खुद कह रहे हैं कि कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर दूसरे पार्टी के टच में हैं। अगर काट ही दिया जाता है टिकट तो आप लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग देखिए, बहन कुमारी मायावती नेता हमारी कल थी, आज भी हैं, समझ रहे हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी को हित में ध्यान में देखते हुए हम लोग अपना वोट हाथी के सामने बटन दबा करके घर बैठ जाएंगे, प्रचार कहीं नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे, निकलेंगे नहीं। ये मेरा निर्णय है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती हमारी नेता थी, नेता हैं। कौन से कोऑर्डिनेटर हैं जो दूसरे पार्टी के टच में है या टिकट फेरबदल करवा रहे हैं? अब ये हम आपको नहीं बताएंगे, तो आने वाले समय आप खुद देखेंगे। अब हम क्या बताएं कौन है कौन नहीं। इधर सूर्यभान कुशवाहा जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे सुनने में जो मिल रहा है कि फेरबदल टिकटों का हो रहा है, ये सही बात है? अभी सुबह मैंने फेसबुक खोला तो हमारे एक साथी हैं साबिर सिद्दीकी जी की, उन्होंने उस पर सोशल मीडिया फेसबुक पर डाला था कि जितेंद्र सिंह जो देवकली के रहने वाले हैं, उनको टिकट मिला हुआ है और जो हमारे पुराने प्रत्याशी शिवरन पासी जी थे, उनका टिकट काट दिया गया है। तो मैं अपने तमाम साथियों से फ़ोन पे पता लगाने लगा तो पता चला कि हाँ, ऐसा कुछ है, दिख रहा है। मगर अभी और ऊंचे पदाधिकारियों से जब बात किया गया तो उनसे पता चला कि देखिए, अभी मुझे हम लोगों की जानकारी में नहीं है। मैं माननीय बहन जी से बात करूंगा, हमारे जो चंद्रा साहब हैं उनसे बात हुई और हमारे कुछ साथियों ने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे ऐसी जानकारियां नहीं है,
जानकारी मैं माननीय बहन जी से बात करूँगा, यही हम लोगों को जानकारी मिली। और जिस तरह से लगातार बसपा में आए दिन प्रत्याशियों का फेरबदल होता है, गंदी राजनीति है। ये तो अब गंदी राजनीति क्या कह लिया जाए, उसी का परिणाम तो आज हमें देखने को मिल रहा है। मैं 2002 से बात कर रहा हूँ। अशोक यादव यहाँ टिकट मिला था, उनके चुनाव अच्छा खासा था, वो जीत भी जाते। उस समय 2002 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी जब चुनाव हुए 2007 में जब चुनाव हुआ तो प्रवीण सिंह पटेल जी को टिकट मिला और हमारे पूरे उस समय झूसी विधानसभा कही जाती थी, आज फूलपुर हो गई है, वो चुनाव जीत करके गए और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की प्रदेश में बनी। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री चौथी बार बनी। प्रत्याशी के साथ हैं या अगर टिकट बदल दिया जाता है उस प्रत्याशी के साथ में हैं? देखिए, ये अब हम लोगों का 2005 से जुड़े हुए हैं। अब मैं यही देखते देखते और हमारे तमाम सारे लोग दूसरे पार्टियों में चले गए, मैं भी एक विचारधारा के नाते जुड़ा रहा और जुड़ा हूँ। अभी आगे भी जुड़े रहेंगे अगर टिकट बदल दिया? अब ये समय बताएगा, अभी मैं इसे कुछ नहीं कह पाऊँगा, इसलिए कि जब मैं भी इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ या हमारे जितने कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, किस आधार पर सेवा कर रहे हैं, उनको भी एक लालसा है, एक लालच है। नहीं, मजबूरी तो नहीं पड़ जाती है पार्टी के साथ जुड़ने में? नहीं, ऐसा कोई मजबूरी क्या मुझे कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, आप प्रत्याशी की बात करें, प्रत्याशी बदल भी दिया जाता है तो पार्टी के साथ रहेंगे, मजबूरी तो नहीं? नहीं, पार्टी के साथ मजबूरी नहीं है। मेरी मर्जी होगी रहेंगे, मेरी मर्जी होगी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं एक विचारधारा से जुड़ा था और वह विचारधारा आज दिन के दिन गायब होती जा रही है। हमारी विचारधारा तब मजबूत रहेगी जब मेरी पार्टी मजबूत रहेगी, और जब मेरी पार्टी ही नहीं रहेगी तो मेरी विचारधारा कैसे मजबूत रहेगी पाएगी, जो मेरा मानना है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरह से आपके पासी समाज का टिकट काटा जा रहा है, पासी समाज कहाँ खड़ा होगा? पासी समाज इसके पहले बहुत बिखर गया था, लेकिन इस फूलपुर विधानसभा में माननीय शिवबरन पासी को प्रत्याशी घोषित होते हुए ही सारे विधानसभा के कार्यकर्ता एवं पासी समाज मिलकर के पूरे विधानसभा को पासीमय बना दिया और उसी पासीमय को देखते हुए बीजेपी एवं सपा एवं कांग्रेस सभी पार्टियां बौखला गई हैं और शिवबरन पासी विधानसभा का चुनाव, ये उपचुनाव बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। अगर टिकट इनका काट दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को नुकसान लगेगा। अगर शिवबरन पासी जी का टिकट काट दिया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान लगेगा। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लगातार शिवबरन पासी का टिकट काटा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसका खामियाजा हम लोगों को हमेशा झेलने को मिलता है। अभी शिवबरन पासी की टिकट घोषणा होने के बावजूद कसेरुआ विवेकानंद इंटर कॉलेज में एमटी टॉक शो में सभी पार्टी प्रवक्ता लोग बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे। वहाँ भी विपक्षी लोगों ने कहा कि अभी तो इनका यही नहीं क्लियर का प्रत्याशी रहेगा कि बदल दिया जाएगा। वहाँ पर हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई और आज वो दिन सुनने को मिल रहा है। अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि प्रत्याशी बदला जा रहा है। अगर प्रत्याशी बदला जाता है तो इसका बहुत बुरा परिणाम पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के चाहने के बावजूद भी आम जनमानस में इसका बहुत बड़ा टीस रहेगा, बहुत बड़ा क्रोध रहेगा। वो पार्टी के खिलाफ आम जनमानस जाएगा। प्रत्याशी के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर प्रत्याशी का बदला जाता है तो पार्टी की बहुत बड़ी हानि और क्षति होगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अभी तक जहां मुझे जानकारी है, विधानसभा के जो प्रत्याशी थे शिवबरन पासी 12 साल से लगातार बूथ अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक उन्होंने काम किया और काफ़ी उनका बोलबाला था। लगभग 3 महीने 18 अगस्त को उनका टिकट घोषित किया गया था। उस समय घनश्याम चंद खरवार खुद आकर मंचों के द्वारा ऐलान किए थे टिकट का उनका। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।